हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 26 को स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग ग्रुप डी के लिए डेली साइंस करते हैं। सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर ये वीडियो डेली अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी क्रम में आज इसका जो है सेट नंबर 26 है। इस 26 नंबर सेट जो है, इसमें टोटल हम लोग साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम अभी शेड्यूल्ड है, तो उस सारे के लिए साइंस, मतलब साइंस जहाँ भी पूछता है सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, अभी तक टोटल 25 वीडियो हो गया है, आज 26वां वीडियो है। तो सारा वीडियो को जो है आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और कहिएगा तो इसका पिछला वीडियो आई बटन में भी दे देंगे, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगे अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। डीआरडीओ जो है यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना आपको 1958 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए इसके संबंधित देखिए और जान लीजिए कि इसरो जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। अब एक और संस्था है बार्क की स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 3 जनवरी 1954 ईस्वी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्कवा के नाम पर रखा गया। यानी कि देखिए भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म ले लिया, और मॉस्कोवा से क्या ले गया, लास्ट वाला कोस ले गया, यानी कि आ गया तो ब्रह्मोस हो गया, ठीक ना। तो ब्रह्मोस ये रखा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ब्रह्मोस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल से जुड़ा हुआ है। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो अंत में रहता है उसको प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार देखिए नीचे कुछ कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, उसका प्रत्यय भी दिया, और उसका जो क्रियात्मक समूह है यानी कि उसका फंक्शनल ग्रुप जो है उससे भी दिया हुआ है। उस सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ दिया हुआ है एल्कोहल। एल्कोहल का प्रत्यय क्या होता है? तो ऑल होता है। और इसका प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? तो सिंगल बॉन्ड OH हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद में रखना है। इसका प्रत्यय भी याद रखना है, और प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी याद रखना है। क्या कि देखिए रेलवे के एग्जाम में खास करके ये चीज़ पूछा जाता है। अब देखिए एल्डिहाइड जो है, इसका प्रत्यय होता है अल, और प्रक्रियात्मक समूह इसका है सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए कीटोन का प्रत्यय क्या है? तो ओन है, और इसका प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से कुछ भी जुड़ा रहेगा। उसके बाद देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका प्रत्यय हो जाएगा आपको ओइक अम्ल, और प्रक्रियात्मक समूह हो गया सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखिए एल्काइन क्या है? तो इसका प्रत्यय हो जाएगा आइन, और प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक ना। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यही इसका हो गया आपको प्रक्रियात्मक समूह। ये हमसे पूछा है कि अल जो है किसका जुड़ा हुआ, मतलब अल जो है किसका प्रत्यय है। देखिए अल किसका है? तो ये देखिए अल ये है आपको एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड देखिए किस ऑप्शन दिया है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम बी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में बिलाई कहाँ पर पाया जाता है। यानी बिलाई जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? इसको बिली भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ये बिली जो होता है, देखिए छोटी आंत जो होता है, ये जो बीच में है छोटी आंत, तो थोड़ा उलझा हुआ पार्ट, ये सबसे लंबा होता है, और ज़्यादा पाचन जो है ना, अधिकतर पाचन भोजन का छोटी आंत में ही होता है, ठीक। तो ये छोटी आंत के आंतरिक दीवार जो होती है, उसके अंदर जो है ना आपको कुछ उंगलीनुमा संरचना होती है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए आंतरिक दीवार का ये अंदर से फोटो दिया हुआ है। तो ये देखिए उंगलीनुमा संरचना ये सारा है। ये जितना भी उंगलीनुमा संरचना है ये सारा आपको बिली ही है, ठीक ना, यानी कि बिलाई ही है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपको छोटी आंत में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। देखिए बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलन स्थान का नाम है सीकम, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर
कुल और जाति के बीच में आता है। देखिए जीवों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, सबसे पहले उसको समझते। देखिए शुरू में आता है आपको संघ, कैसे होता है इसका, देखिए इसका क्रम कैसे है, तो शुरू में संघ है, उसके बाद वर्ग है, संघ है, उसके बाद वर्ग, वर्ग के बाद गुण, गुण के बाद गुण नहीं सॉरी गण होगा यहाँ, गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, वंश के बाद जाति या प्रजाति, ठीक ना, क्या हो जाएगा, प्रजाति या जाति हो जाएगा। यहाँ देखिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच में आता है। देखिए कुल और जाति या प्रजाति इसके बीच में कौन सा स्तर आया, तो वंश आया है, तो वंश इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ये क्रम जो है आपको याद में रहना चाहिए, ये क्रम जो है आपको डायरेक्ट पूछ देता है, इसको क्रम कहता है अवरोही क्रम आरोही क्रम में सजाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ जो रूप होता है इसका फुल फॉर्म कहते हैं पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन दिया हुआ है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में हुआ था। क्या है, तो प्रकाश जो होता है ये 7, कोई भी श्वेत प्रकाश है वो प्रकीर्णन के बाद क्या होता है, तो 7 इसका जो विभक्त रंग होता है, 7 घटक रंग, उसमें जो आपको विभक्त हो जाती है। तो ये घटना जो है 1666 ईस्वी में किसने खोजा था, तो ये आपको न्यूटन ने खोजा था। किसने खोजा था, सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना किसने खोजा था 1666 ईस्वी में, तो ये खोजे थे आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन किया था। सबसे पहले समझते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो क्या था, तो देखिए उसका नाम था ENIAC, ठीक ना, क्या था, तो ENIAC, जिसे ENIAC भी कहते हैं, ठीक ना। और ये जो है आपको किस यूनिवर्सिटी में डिजाइन किया गया था, देखिए ये किस यूनिवर्सिटी में किया गया था, तो ये आपको पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधों से प्राप्त होता है। देखिए क्विनिन क्या है, जिसे क्लोरोक्विन भी कहते हैं, ये मलेरिया रोधी दवा, यानी कि मलेरिया बीमारी किसी को हो गया, मच्छर काटने से जो होता है, तो उसको रोकने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो क्विनिन का। तो ये किससे प्राप्त होती है, तो ये आपको कुनाइन के छाल से प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुनाइन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य कुछ दिया हुआ है और इसकी सूची देखिए कहाँ पर है, देखिए दाचीग्राम अभ्यारण्य, से सारा इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है, सारा आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखिए दाचीग्राम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। शांत घाटी ये कहाँ है, तो केरल में है, जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। देखिए हाकिम अभ्यारण्य ये नागालैंड में है। उसके बाद सागर अभ्यारण्य केरल में है, और रंगना चिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो ये भी कर्नाटक में ही है, और कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। कान्हा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, और जल्दपारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। यहाँ हमसे पूछा है किसके बारे में, तो निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य गोवा, देखिए गोवा में जो है ये कौन सा है, तो ये आपको भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गोवा में है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देखिए भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल ग्रह का आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्न में से किस मिशन की घोषणा की। क्योंकि मंगल ग्रह का हमको आंतरिक भाग का अध्ययन किया था किसने, नासा। तो ये किस मिशन का इसके लिए इसने प्रयोग किया गया था, तो वो किया था आपको सनशाइन मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बार्क मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन थे। बार्क जो मुंबई में स्थापना हुआ था इसके संस्थापक निर्देशक कौन थे, तो ये थे आपको होमी जहांगीर भाभा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए बार्क का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 3 जनवरी
1954 ईस्वी को जो है आपको बार का स्थापना हुआ था 3 जनवरी 1954 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा जो है आपको रासायनिक गैस आपको उत्पन्न, तो ये देखिए आपको जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यावसायिक लॉन्च के पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है। कोई भी व्यावसायिक लॉन्च मतलब उसके बेचने के लिए लॉन्च करना है तो उससे पहले कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का एक ट्रायल होता है, तो ट्रायल टेस्ट जो होता है उस ट्रायल टेस्ट को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बीटा टेस्ट, ठीक ना। अब देखिए बीटा टेस्ट जो कब होता है, तो ये देखिए अल्फा टेस्ट के बाद होता है, बीटा टेस्ट किया जाता है, और बीटा टेस्ट के बाद जो है कोई भी टेस्ट नहीं होता है, उसके बाद सीधे मार्केट में चला आता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं। दुर्बल अम्ल है और उसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं, कि दुर्बल अम्ल और उसके अम्ल के विलयन क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बफर विलयन, ठीक, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दुर्बल अम्ल हो गया और उसके साथ लवण का विलयन, कोई दुर्बल अम्ल है उसमें लवण विलयन हो जाएगा, लवण घोल दिया जाएगा तो उसको कहेंगे बफर विलयन, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बफर विलयन। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। देखिए पौधा का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल में पूछेगा कौन सा धातु पाया जाता है प्रचुरतम रूप में, तो ये आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए क्लोरोफिल का कुछ प्रकार है और उससे क्या रंग होता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला प्रकार का क्लोरोफिल है क्लोरोफिल ए, जिससे क्या रंग होता है तो नीला रंग होता है। दूसरा है क्लोरोफिल बी, जिससे कि हरा काला रंग होता है। उसके बाद है केरोटीन, ये भी क्लोरोफिल का ही प्रकार है, इससे नारंगी रंग होता है। उसके बाद जेंथोफिल जो है इससे पीला रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी, यानी कि मलेरिया जो बीमारी होता है उसका परजीवी कौन है, तो ये आपको प्लाज्मोडियम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम। देखिए परजीवी किसको कहते हैं, जो उस बीमारी को फैलाता है उसको उसका परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए कोई भी लेंस है उसकी क्षमता के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए क्षमता को P से डिनोट किया जाता है। P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक ना। 1/f होगा तो ये किस में निकलेगा, जब ये सेंटीमीटर में रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, जब इसको हम f को मीटर में रखेंगे तो उसके लिए हमको मीटर में बदलना होगा, इसको 100 से हमेशा देखिए इसको SI में ही लेना होगा, ठीक ना, क्योंकि इसको हमको डायोप्टर में लाना है इसका मान, यानी कि डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, तो हमको SI में भी वैल्यू पुट करेंगे तभी तो SI आंसर आएगा। तो P बराबर देखिए 1/f, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ये SI में नहीं हुआ, तो SI बदलने के लिए इसको मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से हम गुना कर देंगे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 25 चौको 100 हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया, तो ये 4 डायोप्टर हो गया इस लेंस का क्षमता, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, मतलब इस समय से कौन कीट है जो कि हमें लाभ नहीं पहुंचाता है सामान्य जीवन में। एक नंबर में दीमक दिया हुआ है, बी में लाख कीट, सी में रेशम कीट, डी में मधुमक्खी। देखिए रेशम कीट जो है ये हमारे लाभ तो पहुंचाता है, क्योंकि देखिए इससे हमको रेशम वस्त्र तैयार होता है उसी कीट के मदद से, तो लाभ पहुंचाता है, ठीक है। मधुमक्खी भी लाभ पहुंचाता है, क्योंकि मधुमक्खी जो है आपको शहद निकाला जाता है जो कि आपको बहुत चीज़ में काम आता है, तो ये भी सही है। लाख कीट जो है ये भी आपको सही है, मतलब ये भी जो है आपको लाभकारी है। लेकिन ये दीमक देखिए ये लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि देखिए दीमक देखिए कोई भी चीज़ में अगर लग जाता है तो साफे एकदम सड़ गल जाता है। देखिए लकड़ी में आप देखे होंगे दीमक लग जाता है तो लकड़ी साफे कमजोर उसको करता है, दीमक जो है उसको लकड़ी को खा जाता है। तो पचाता कैसे है, देखिए लकड़ी में होता है सेलुलोज, तो उस सेलुलोज को पचाने के लिए उसके दीमक के अंत में एक रसायन रहता है, उस रसायन का नाम है ट्राइकिनिम्फा, ठीक ना। क्या है उस रसायन का नाम, ट्राइकिनिम्फा। तो इसी के कारण जो है ना वो सेलुलोज को पचा लेता है, ठीक। तो इसका उत्तर आपको देखिए क्या हो जाएगा, दीमक हो जाएगा, जो कि आपके लिए लाभकारी नहीं है, तो नुकसान ही पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्सिनिया ग्रेमिक्स कवक से डैश होता है, यानी कि पक्सिनिया ग्रेमिक्स नामक एक कवक है, उससे क्या होता है, देखिए उससे कौन सा बीमारी होता है, तो उससे होता है गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग जो होता है, ये होता है आपको पक्सिनिया ग्रेमिक्स कवक से होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और
आप जितना भी क्लास हुआ है सभी का रिवीजन आप बार बार करते रहें, क्योंकि देखिए सारा क्वेश्चन जो है इसमें इम्पोर्टेंट ही रहता है। ये आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर जो आपको जितना भी अभी तक सेट हुआ है सभी का पीडीएफ अरेंज करके आप अपलोड कर दिया गया है। वहाँ सभी एक जगह आपको मिल जाएगा, ठीक। और वहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, और वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। जितना भी वीडियो हुआ है सारा को आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उस प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।